वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स सी। देखते हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो आपकी सोचों में, जो आपके ख्यालों में, ख्वाबों में हर वक्त रहता है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग में क्या चल रहा है आपके लिए। What are they thinking about you? What are they thinking about you? Exactly वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। What are they thinking about you? What are they thinking about you? मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में सोचें। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग, उसकी सोचों में आपके लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान आपको दूर से कहीं से देख रहा है, डिस्टेंस है इस इंसान और आपके बीच। शायद आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्लोज ऑफ है, बहुत ज़्यादा सोचे आपको लेकर है, देखा आपको जा रहा है, लेकिन शेयरिंग नहीं, आप लोग के बीच कन्वर्सेशन नहीं है। और कन्वर्सेशन ब्लॉक जो है इस इंसान की वजह से। ठीक है, जैसे कि अवॉइड कर रहा है आपसे बात करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना अवॉइड कर रहा है, नहीं चाह रहा कि आपके और इस इंसान के बीच कम्युनिकेशन हो। ठीक है, क्योंकि कुछ हील कर रहा है, एक हीलिंग आपके पर्सन हील कर रहे हैं, कुछ कट ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बहुत सारे मामलात आपके पार्टनर को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे किसी गलती की अपॉलॉजी चाहता है, कुछ रियलाइज़ कर रहा है आपकी तरफ, किसी चीज़ की माफ़ी इसने मांगी नहीं है, किसी तरीके का मिसबिहेवियर, किसी तरीके की कोई गलती इसने आपको ब्लेम करा, वो मिस्टेक इसकी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नेगेटिविटी जो इस इंसान की तरफ से थी। लेकिन जैसे कि उस चीज़ को पूरा सफ़र आप नहीं किया, सफ़र आप कर रहे थे उस पूरी मतलब कि उस पूरी स्टोरी में सफ़र आप कर रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है इसको आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, आपसे उस चीज़ के लिए इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि स्काई देखना, आसमान देखना, समंदर देखना, मून देखना, थोड़ा सा सीरियस सेंसिटिव हुआ हुआ इस वक्त। ठीक है, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करता है, अपने आप को बहुत स्लो पर्सन है। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्लो आप इस इंसान को चीज़ें रियलाइज़ हुई। इसको ऐसा लगता है बहुत स्लो, बहुत देर लग गई आपके पर्सन को इस रिश्ते को समझने में और आपको समझने में। ठीक है, अब तक बहुत गलत समझता आया है ये इंसान, बहुत गलत स्टेप, बहुत गलत एक्शंस लेता आया है इस कनेक्शन में। इसने जो इसको एक्शंस जो लेने चाहिए थे वो इसने लिए नहीं। ठीक है, एक राइट एक्शंस, राइट मूवमेंट जो उसको करनी चाहिए थी, वो सब कुछ इसने किया नहीं। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, कहीं ना कहीं इसको आपको खोने का डर है, इमोशनली एक वीक है, इमोशनली लॉस फील करता है। इसको ऐसा फील होता है आप इमोशनली अब पहले की तरह ओपन अप नहीं हैं, पहले की तरह बात नहीं करते, पहले की तरह वो बॉन्ड नहीं बनाते, या बहुत इमोशनली अपने आप को आपने ख़ुद को होल्ड कर दिया है। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल बैगेज यहाँ पर है। ठीक है, क्लैरिटी आपके पर्सन के पास है, आपके पर्सन ने क्या क्या कर दिया। मैंने कहा ना, कुछ रियलाइजेशन चल रही है, किसी तरीके की क्लैरिटी है आपके पर्सन को। आपके पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं है आपके साथ, इमोशनली कम्युनिकेशन पे नहीं है। ये मेल है या फीमेल है, आपके अलावा और भी चॉइसेस आई, आपके अलावा और भी लोग आए, लेकिन इसका दिल, इसका दिमाग सिर्फ आपको लेकर ही समझ पाता है कि हाँ, कोई इंसान अगर है तो वो आप हैं। कोई किसी इंसान के लिए इसके दिल में एक लविंग, केयरिंग, इमोशंस, जेलसी, अगर आप कहीं और चले जाते तो एक जेलसी जो होती है वो आप किसी और का होता अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता, क्योंकि इस आपके जितने इमोशंस रहे हैं, प्यार रहा है, वो सब कुछ इसके लिए रहा है। जो कॉम्प्रोमाइज़ रहे हैं वो इंसान के लिए रहे हैं आपके। तो ये इंसान जानता है आपकी एक होता ना लास्ट स्टेज को, आपने क्या प्यार किया है इस इंसान को, वो कौन से इमोशंस दिए हैं आपने।
उसको पता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप कितना प्यार करते हैं या कितना आपने समझा है इस इंसान को, कितना इसको फॉरगिव किया है, आपने कितना माफ़ किया है, किस किस पॉइंट पर आपने इसका साथ दिया है, इसको सब पता है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, और क्या चल रहा है? बहुत सारे सवाल हैं आपके पार्टनर के माइंड में, अपने सेल्फ के साथ, अपने आप के साथ। किसी तरीके का आपके पर्सन बहुत सारा बर्डन, स्ट्रेस कैरी कर रहा है, अपनी ही गलतियों का, अपने ही बिहेवियर का, बहुत सारा एक स्ट्रॉन्ग बर्डन, स्ट्रेस आउट है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, आप ये कह सकते हैं बर्डन सम है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन डेप्थ फील कर रहा है। यहाँ पे गोस्टिंग एनर्जी, ये बात नहीं कर रहा, ठीक है, फेस नहीं कर रहा आपको। आप लोगों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स इसलिए भी हैं। डिफेंसिव है, ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या तो बहुत टाइम से क्लोज हो या बहुत टाइम से उसने आपके साथ खुलकर बात नहीं करी है, ठीक है। मतलब ये होता है ना, खुलकर अपने इमोशंस को रखना है, एक्सप्रेसिव होना कि मैं ये फील कर रही हूँ या ये मैं फील कर रहा हूँ, मुझे एहसास है मैंने यहाँ गलती कर दी, या तो मुझे माफ़ कर सकते हो या कर सकती हो। ये चीज़ बोलने में आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, बहुत जैसे कि अपने अंदर रख कर ये इंसान थक चुका है। एक्सट्रीम बर्डन, एक्सट्रीम सफोकेशन, एक्सट्रीम एंजाइटी और स्ट्रेस फील हो रहा है इस इंसान को, ठीक है। कोलैबोरेट करना चाहता है ये इंसान, इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट। जानता है टीम वर्क करने से ये रिश्ता बहुत एक बेहतर रिश्ता बन सकता है। ये जो हैंगिंग एनर्जी है, जो आपका कनेक्शन है स्टक है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले तो चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्पार्क है जो आपके पर्सन के अंदर डे बाय डे एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क, एक इमोशनली अट्रैक्शन क्रिएट होता जा रहा है। ये इंसान इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, ये आपके साथ एक ड्रीम देख रहा है, डे ड्रीम कर रहा है आपके साथ, लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, एक्सप्रेशन, कनेक्शन, मतलब कि इन सब चीज़ों को जीना चाहता है। जो इमोशंस, जो इसने टाइम वेस्ट कर दिया, जो इसने वक्त ख़राब कर दिया आपके साथ, अच्छा वक्त जो ये गुजार सकता था, अच्छी फीलिंग्स जो ये फील कर सकता था, जो इसने सब राइट टाइम, एक अच्छा टाइम, एक अच्छा सब कुछ फील कर सकता था इस रिश्ते में, इसने नहीं किया। आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, आप मैनिफेस्ट करें ये कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आप इसकी तरफ से मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं और आपको करना भी चाहिए, रिसीव हो सकता है। इस कनेक्शन में एक जस्टिस आ रहा है, इस रिश्ते में एक जस्टिस, इक्वलिटी आ रही है। जहाँ रिजेक्शन आपको फेस आपने करी है इस रिश्ते में, वहाँ आपको एक पॉजिटिव, एक क्लैरिटी मिलने वाली है, इसने आपको क्यों रिजेक्ट किया था, ठीक है। आपके सवालों के जवाब यहाँ पर बहुत क्लियरली इस रिश्ते में सामने आने वाले हैं, एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस टाइप एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा एक लाइक का एम्प्रर या एम्प्रेस एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हेरोफेंट की एनर्जी, अपने विजडम से काम ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग के कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आप लोग देखने में एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच एक जो ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक, आप लोग एक दूसरे को कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं पाए, आप लोग कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ रिश्ता बना भी नहीं पाए। कभी बहुत अच्छा रिश्ता आपने इस इंसान के साथ, आप ये हो कि आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा, आप लोग की फ्रेंडशिप हुई, ये फ्रेंडशिप आपकी तरफ से प्यार, मोहब्बत में एक बहुत ज़्यादा एक मैजिकल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसको समझ में नहीं आया, उसको आपके प्यार पे यकीन नहीं हुआ, उसने आपको समझने के लिए, उसने आपके प्यार पे यकीन करने के लिए बहुत टाइम ले लिया। इवन कि समझे कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, जैसे कि आपने बहुत टाइम से, हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम से, 9 ईयर से, 8 ईयर से, ठीक है, इस कनेक्शन के सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं आप
ये मैरिज हो सकती है या ये वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप जब कॉलेज लाइफ में थे आपको जब ये इंसान मिला था और ये आप यूनिवर्सिटी गुजर गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपकी एजुकेशन कंप्लीट, लेकिन इस इंसान के साथ आपके मामलात और बहुत लंबा अरसा होता है, लोग आए गए, कोई और इंसान आपको समझ में नहीं आया, कोई कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका इस इंसान से जैसे कि कनेक्टेड है, आप बिलोंग करते हैं इस इंसान से, कुछ आपको इस तरीके की फीलिंग्स रही हैं इस इंसान के साथ, ठीक है, जैसे कि आप बिलोंग कर रहे हैं इस इंसान से, आप लोग के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट रही है, मैंने लव एंड हेट कनेक्शन रहा है, ठीक है, जहाँ एक इंसान थोड़ा इमोशनल होना शुरू करता है, सामने वाला एक डिटैचमेंट पे चला जाता है, सामने वाला एक इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक लव एंड हेट, जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझना था, एक दूसरे को ट्रिगर करना था, एक दूसरे के सामने आके कुछ लेसन्स लर्न करने थे। ये इंसान इस वक्त आपको इमोशनली, जैसे कि आप इमोशनली अब डिसअपॉइंट हो चुके हैं, इमोशनली आप आगे बढ़ रहे हैं, इस इंसान को आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है, ये आपका पास्ट फील कर रहा है, जब आप लोग मिले थे, आप लोग की फ्रेंडशिप हुई थी, आप लोगों को जब एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड महसूस हुआ था, उस चीज़ को फील कर रहा है, उस चीज़ को याद कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा, ना इसके पास कोई रास्ता है, ये कैसे, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये समझ नहीं पा रहा राइट वे, राइट रास्ता क्या होगा, कैसे कन्वे करे, कैसे, क्योंकि आप डाउट करेंगे, इसने इतना कुछ गलत कर दिया है, या तो आपको कंपैरिजन में डाला, या आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि इंसान को ऐसा लगता है आप क्यों यकीन करेंगे, आप क्यों ट्रस्ट करेंगे इस इंसान पे, ठीक है, इसने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है कि इंसान को लगता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ये आपको अपने आप को समझाना चाह तो रहा है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप जो है ना इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस इंसान को, ऐसी फीलिंग्स है, एम्बैरस है, शैटर्ड है, डिस्टर्ब है, फूल, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, यहाँ पे एक बिगनिंग, एक रीस्टार्ट, एक बिगनिंग, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, द सन की एनर्जी है, ठीक है, कोई मैसेज, कोई अपॉलॉजी आपको देना चाहता है, कोई मैसेज जिससे शायद अपॉलॉजी करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई मैस्कुलाइन एनर्जी से आप टकराए थे, जिसको अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल लगता है, उसको ऐसा लगता है कि क्या एक गलती मानना कितना डिफ़िकल्ट बात है, ये गलती मान नहीं पा रहा अपनी, ठीक है, मिस्टेक मान नहीं पा रहा, वो नेगेटिविटी, स्ट्रेंथ, ये आपको मैसेज करना चाह रहा है, लेकिन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, बार बार अपने सेल्फ को रोक देता है कि आप खुद से अप्रोच कर लेंगे, आप खुद से कांटेक्ट कर लेंगे, आप खुद से इसकी लाइफ में आ जाएंगे, आप खुद से इससे जुड़ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचता रहता है, एक्शंस कम और थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कुछ भी कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, मून की एनर्जी है, बहुत सारा फियर है, एक डरपोक इंसान है, मतलब कि एक होता है ना इंसान एक पॉजिटिव हो जाता है, भाई इतना कुछ मैंने गलत सोच लिया, गलत सोचने का नतीजा ये हुआ कि मैंने एक ऐसे इंसान को लूज़ कर दिया जो मेरे लिए बहुत, मैं मतलब कि आपने इस इंसान को अवेकन कराया अपने प्यार के थ्रू, इसको हील कराया, आपने इसको हील किया, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक था, अगर कुछ इसका पास्ट टॉक्सिक नेगेटिव कोई इसकी लाइफ में कोई पास्ट में कोई ऐसा सीन हुआ था, कोई इसको बैक स्टेप करके गया था कभी, आपने इसको एक वुंडेड एनर्जी से हील किया है, ठीक है, आपके प्यार ने, ये इंसान समझा, इसने आपका प्यार को समझा या नहीं समझा, लेकिन आपने इसके हार्ट चक्र को ओपन अप किया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जो है ना डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, अगर वो गलत निकल गया तो, अगर ये गलत हुआ तो, एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल या अपनी रूट से कनेक्टेड एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकता है, आप ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि पूरी फैमिली रिलाई करेगी, और एक होता ना कुछ लोग होते हैं एक्शंस ले लेते हैं, उनको कोई अंजाम की फ़िक्र नहीं होती, ठीक है देखी जाएगी, और कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते बनाने में, दोस्त बनाने में बहुत सोचते हैं, आप किसी ऐसे इंसान से टकराएं जो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड कनेक्टेड है फैमिली से और अपनी कल्चरल लाइफ से, ठीक है, बहुत डीपली कनेक्टेड है, डीप डाउन ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इंसान डीप डाउन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ फील करता है उन सब जगहों से, उन सब चीज़ों से, ठीक है,
बिल्कुल। आप दोनों काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, बाय द बुक चलने वाले, बाय द बुक रहने वाले, अपनी लाइफ को भी वैसे ही चलाने वाले, ठीक है। यहाँ पर ये आप दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है, एक चेंज आप लोग का रिलेशनशिप आपके पर्सन लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत डर डर के ये इंसान एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन ये इंसान को लग रहा है ये आपके पार्टनर की वजह से, आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से ये रिश्ता स्टक है, हैंग्ड है। आपके पर्सन की लाइफ टोटली आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपके पार्टनर कुछ कम्युनिकेशन है जो होल्ड हुई है। ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए राइट टाइम में, शायद बहुत टाइम से होल्ड हुई हुई है, बहुत अरसा गुजर गया इस कम्युनिकेशन को। आप ये रिश्ता कभी भी बैलेंस नहीं रहा है। ये इंसान हमेशा अपना डिसीजन सुनाने के लिए कोई इसने रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है, एक पुअर डिसीजन मेकिंग रही है कभी ज़िंदगी में इसको एक फेयर क्रिएट है। अगर इसने आपको चूज़ कर लिया क्या और फ्यूचर ठीक नहीं हुआ, तो आप लोग की भी चीज़ें सही नहीं चली, तो फिर देन क्या होगा, मतलब कि व्हाट्स नेक्स्ट, फिर क्या होता है, फिर क्या होगा। ये वो वाली एनर्जी में रहता है। ये इंसान आपको लव करता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है। अगर ये आपको कहना चाहे तो ये आपको बताना चाहता है खुलकर कि ये आपको पसंद करता है, ये आपको चाहता है। बहुत नर्वस है, बहुत कंफ्यूज है। कौन ट्रस्ट करेगा इसकी इस बात पे, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और अब आप क्यों इसके ऊपर यकीन करेंगे। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड, ठीक है। आप एक, मैंने कहा ना, इसको लगता है आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड। इसको लगता है आप इसको एक बहुत बुरा इंसान समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक बुरा इंसान समझते हैं इसको, ठीक है। आई एम पावरफुल एंड आई एम लव्ड, ठीक है। आप यहाँ पर ये अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आई नो आई कैन डू दिस। इसको पता है इसने आपका यकीन तोड़ा है, इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तभी आप इस टाइप के हुए हैं। आपको दूर करने वाला अपने आप से ये इंसान है। ये इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। आपको क्या करना चाहिए, मैं इस चीज़ को देखना चाहती हूँ। आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए ना, मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्गली वाइब आ रही है। अब इसके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाए, थोड़े से ओपन अप हो जाए, थोड़ा सा इसको अलाउ करें। अगर यहाँ पर आप सिंगल हैं और अभी भी ये रिश्ता बन सकता है आपकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप भी कोल्ड हो गए हैं। बात नहीं होती तो नहीं होती, कोशिश आपकी तरफ से भी नहीं है अब, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। आप लोग का आप शायद इस इंसान का आपको पसंद करने का रीज़न भी है, आप काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, बाय द बुक इंसान है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल के लोगों की तरह आप रिश्ते नहीं बदलते, ठीक है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, मुझे ऐसा लगता है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको इस रिश्ते में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस है ना, अगर आप यहाँ पर एक ज़रा सा भी चांस है तो आप इस रिश्ते को रिवाइव कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप भी आगे बढ़े नहीं हैं, इस इंसान की भी मैरिज नहीं हुई है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन, यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। मेक मूव, ठीक है। आप यहाँ पर अगर चाहते हैं इस इंसान को पाना तो आप मूव कर सकते हैं इसकी तरफ कोई मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड और थैंक्स शो करें, बार बार डिवाइन के साथ कनेक्ट रहें। मेडिटेट टू डाई एंड डीप, मेडिटेट करें डिवाइन से। यहाँ पर क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन में रहें आप, ठीक है। यहाँ पर स्पीक योर माइंड, ठीक है। आपका माइंड क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका दिल क्या कहता है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। टेयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, आप भी पुरानी सैडनेस को या पुरानी स्ट्रगल को भूल नहीं पा रहे, इसलिए डर के मारे आप ओपन अप नहीं हो रहे कि इसने अगर दोबारा आपको उस जगह लाकर खड़ा कर दिया तो, अगर इसने आपके साथ दोबारा वो सब कुछ गलत किया तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट लव, यहाँ पे लव आ रहा है इस इंसान की तरफ से। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैं आपको कह रही हूँ आपकी इंट्यूशन आपको ज़्यादा गाइड करेगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है और एक चेंज से गुजर रही है। आपके पर्सन आपके साथ चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन का एक होता है ना कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। पहले वो टाइम था कि ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे आपके पर्सन के। ये इंसान सारी दुनिया एक्सप्लोर कर आ जाए, ये सबसे पहले तो इसका मसला ये रहा है, ये किसी नेगेटिव गॉसिप्स की वजह से, इर्द गिर्द की बातों की वजह से, या किसी ने इसके दिमाग में आपको लेकर कुछ गलत भर दिया था। फैमिली ने भरा, किसी मतलब के फ्रेंड्स ने भरा, किसी ने कुछ गलत इसके दिमाग में डाल दिया था, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी, शायद अपने आसपास के एक्सपीरियंस इसने आपको जज कर लिया हो।
एक जजमेंटल इंसान है, खुद भी जज होने से डरता है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप जज करेंगे, ये इंसान किसी वजह से, किसी रीज़न से इसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आ रहा है, खुद भी जज होने से डरता है। ये खुद भी एक जजमेंटल इंसान है, लेकिन जज होने से इसको भी डर लगता है अगर आपने जज किया तो। लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव है ये इंसान। अगर ये आपकी लाइफ में आपको लग रहा है, चाहे सॉरी बोले ना बोले, इसके अंदर एक सॉफ्टनेस आ गई, एक सॉफ्ट साइड आ गई, आपके साथ मतलब पोलाइट और जेंटल तरीके से पेश आता है, बहुत तरीके से बात करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, ये अपने हार्ट चक्रों को ओपन कर रहा है आपके लिए, आपको लेकर सोच रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या कहना है, कैसे कहना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे यकीन दिलाएगा। अगर पास्ट को आप सवाल भी करेंगे तो उसके पास पास्ट चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए इसको नहीं पता, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको डाउट है, आपको भी ये होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, वाई। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है बस।